नरेंद्र मोदी से अगर हम सवाल करते हैं तो हम पर देशद्रोही का मुकदमा लगेगा क्या? नरेंद्र मोदी आज देश के प्रधानमंत्री हैं तो अपने आप को भारत समझ रहे हैं क्या? नरेंद्र मोदी जिस दौर में पूर्ण रूप से नेशनल मीडिया बिक चुका है, कभी भी सरकार की नाकामियों को नहीं दिखाता है, उस दौर में ये नेहा सिंह राठौर अपनी लोक गायकी के माध्यम से सरकार पर सवाल उठाने का प्रयास करती है ना। ये वही इंदिरा गांधी जी ने पाकिस्तान को दो हिस्से में तोड़ दी थी और 93,000 सैनिकों को जो है घुटने का बल भारत में झुकना पड़ा था। 1971 का समय था और आज 2025 में इस प्रकार का आप एक्शन लेते हैं, केवल सिंधु जल समझौता को तोड़ते हैं। तो भारत में सर्वाइव करना होगा तो आप इनके जैसा चाटुकारिता करिएगा, इन दोनों के जैसा, एक इन मोहतरमा के, एक इन महानुभाव की तरह और दूसरा इन मोहतरमा की तरफ चाटुकारिता करिए और भारत में जो मर्जी सो कीजिए, आपके लिए कोई रोक नहीं है। बन जाती है केवल चापलूसी करती है, यही मोहतरमा है ना। अगर गुण होता तो ये बोलती कि भारत 2014 में आजाद हुआ, ये बोलती। और ये भी जो है शुरू कर देता है, बीजेपी की चाटुकारिता शुरू करता है। बैठक होता है और सर्वदलीय बैठक में राजनाथ सिंह रहते हैं, अमित शाह रहते हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे रहते हैं, राहुल गांधी रहते हैं। इस बात पर बैठक होता है, चर्चा होता है कि क्या खरा एक्शन लिया जाए इस पर। और हमारे प्रधानमंत्री बिहार में आकर के कहते हैं कि देश सुरक्षित हाथों में आए तो फिर इस प्रकार के आतंकवादी हमले क्यों होता है। तीसरा सवाल था कि इतनी बड़ी सुरक्षा में चूक कैसे हो गई? आपने तो कहा था कि हम नोटबंदी करेंगे और नोटबंदी के बाद आतंकवाद की कमर तोड़ देंगे। तो मोदी जी चिल्लाते हैं कि जब पुलवामा अटैक हुआ उसके बाद वे चिल्लाना शुरू किए कि इसके बाद कोई भी जो है अटैक नहीं होने देंगे, हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया, ये किया, वो किया, फिर जाकर के आतंकवादी हमला होता है। तो ये सवाल नहीं बनता है, केवल अन्य भक्ति में रहेंगे। जब सरकार इस बातों को मान रही है, नरेंद्र मोदी खुद इस बातों को मान रहे हैं कि हाँ सुरक्षा में कमी थी, सुरक्षा में ठीक थे, तो अंधभक्त मानने को क्यों नहीं तैयार है? क्यों? बिहार की राजनीति को संवार रहे थे और बिहार में राजनीति भाषणें दे रहे थे हमारे प्रधानमंत्री। क्या पाकिस्तानियों को भी पर एने से लगता है, जब पर एने से लगता है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगता है तो पूर्ण रूप से प्रहार करते हैं बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव पर। तो आपको अगर धूप लगता है तो वो लू है, या हमको धूप लगता है तो लुल्लू है। क्या बात करते हैं? तो ये आकर के नेहा सिंह राठौर की कमियों को बताते हैं। नमस्कार साथियों, क्या भारत के सरकार नरेंद्र मोदी से अगर हम सवाल करते हैं तो हम पर देशद्रोही का मुकदमा लगेगा क्या? नरेंद्र मोदी आज देश के प्रधानमंत्री हैं तो अपने आप को भारत समझ रहे हैं क्या? नरेंद्र मोदी का अपमान करना, नरेंद्र मोदी का शिकायत करना देश का शिकायत बन जाता है। आइए इसी प्रकार का हम खबर आज आपको बताते हैं। नेहा सिंह राठौर, लोक गायिका नेहा सिंह राठौर को आप पहचानते हैं। ये वही नेहा सिंह राठौर है जो अपने गानों के माध्यम से सरकार पर समय समय पर तंज कसा करती है। जिस दौर में पूर्ण रूप से नेशनल मीडिया बिक चुका है, कभी भी सरकार की नाकामियों को नहीं दिखाता है, उस दौर में ये नेहा सिंह राठौर अपने लोक गायकी के माध्यम से सरकार पर सवाल उठाने का प्रयास करती है और बार बार सवाल उठाती भी है। तो आइए हम बात करते हैं नेहा सिंह राठौर पर। बीते दिन अर्थात कल जो है इन पर एफआईआर दर्ज हो जाता है। एफआईआर देशद्रोही के मुकदमा को लेकर के होता है। और कारण क्या था एफआईआर दर्ज होने का? तो पाकिस्तानी आईटी सेल ने इनके वीडियो को कॉपी किया और चला दिया। तो इसमें इनका क्या गलती है? अगर पाकिस्तान के आईटी सेल वीडियो को कॉपी करता है, चला देता है, तो नेहा सिंह राठौर का क्या गलती है? तो पाकिस्तान के द्वारा जब इनका वीडियो चलाया जाता है तो भारत में यह साबित कर, जितने भी बीजेपी के आईटी सेल है वे साबित करना शुरू करता है कि नेहा सिंह राठौर देशद्रोही है। और जब इस प्रकार के मामला चलता है तो यूपी में जो है इन पर एफआईआर दर्ज हो जाता है। जब एफआईआर दर्ज होता है तो देशद्रोही का मुकदमा इन पर लगता है। आप जानते हैं ये क्या की थी? भारत के सरकार नरेंद्र मोदी से सवाल पूछी थी। सवाल क्या था? तो 56 इंच का सीना वाले प्रधानमंत्री, इतना महंगा
शेर पाले गए हैं इस प्रधानमंत्री को, तब हमारे हिंदू भाइयों पर जो है अटैक क्यों हो रहा है, उनकी जानें क्यों जा रही है? पहला सवाल नेहा सिंह राठौर का था। दूसरा, आप जब कहते हैं कि देश सुरक्षित हाथों में है तो फिर इस प्रकार के आतंकवादी हमले क्यों होता है? तीसरा सवाल था कि इतनी बड़ी सुरक्षा में चूक कैसे हो गई? आपने तो कहा था कि हम नोटबंदी करेंगे और नोटबंदी के बाद आतंकवाद की कमर तोड़ देंगे, तब जाकर के फिर ऐसा आतंकवाद जो है कैसे शुरू हो गया? ये इनका सवाल था, मूल रूप से यही इनकी सवालें थी। और उसके बाद नेहा सिंह राठौर पर जो है एफआईआर दर्ज होता है, और जब एफआईआर दर्ज हो जाता है तो आप जानते हैं, इस महानुभाव को आप जानते हैं, मनीष कश्यप को, जब इन पर एनएसए लगता है, जब इन पर एनएसए लगता है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगता है, तो पूर्ण रूप से प्रहार करते हैं बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव पर, पूर्ण रूप से ये प्रहार करते हैं। लेकिन जब नेहा सिंह राठौर पर लगता है तो बोलते हैं कि ठीक हुआ है, ऐसा होना चाहिए, सरकार का विरोध करोगी, देश का विरोध करोगी तो यही ना होगा। तो आपको अगर धूप लगता है तो वो लू है, या हमको धूप लगता है तो लुल्लू है, क्या बात करते हैं? तो ये आकर के नेहा सिंह राठौर की कमियों को बताते हैं कि हम कोई भी विरोध करता है, कुछ भी विरोध करते हैं तो हम देश का विरोध नहीं करते हैं। तो नेहा सिंह राठौर भी देश का विरोध नहीं की है, समझने की जरूरत है। नेहा सिंह राठौर देश की, भारत की आलोचना नहीं की है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना किया, क्यों नहीं करेगी? क्या यह प्रश्न नहीं बनता है कि जम्मू कश्मीर में जो है 2000 पर्यटक थे, उसके बावजूद वहां सुरक्षा कर्मी क्यों नहीं थे? यह प्रश्न नहीं बनता है। यह मोदी जी चिल्लाते हैं कि जब पुलवामा अटैक हुआ उसके बाद वे चिल्लाना शुरू किए कि इसके बाद कोई भी जो है अटैक नहीं होने देंगे, हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया, ये किया, वो किया, फिर जाकर के आतंकवादी हमला होता है। तो ये सवाल नहीं बनता है, केवल अंधभक्ति में रहेंगे। जब सरकार इस बातों को मान रही है, नरेंद्र मोदी खुद इस बातों को मान रहे हैं कि हाँ सुरक्षा में कमी थी, सुरक्षा में चूक थे, तो अंधभक्त मानने को क्यों नहीं तैयार है? क्यों नहीं मानते हैं अंधभक्त? तो सीधा सा मायना है, नेहा सिंह राठौर को टारगेट करके उन पर मुकदमा दायर किया जाता है, मुकदमा किया जाता है। आपको अगर भारत में रहना है तो भारत सरकार की जी हजूरी करना पड़ेगा। आप जानते हैं इन मोहतरमा को, तो आप पहचानते हैं, क्या गुण है इनके पास? एक्टिंग करती है ना, एक्टिंग करती है, एक्टिंग करके जो है भाजपा की सांसद बन जाती है, एक्टिंग करके भाजपा की सांसद बन जाती है, केवल चापलूसी करती है। यही मोहतरमा है ना। अगर गुण होता तो ये बोलती कि भारत 2014 में आजाद हुआ, ये बोलती। और ये भी जो है शुरू कर देता है, बीजेपी की चटुकारिता शुरू करता है। और जब वर्तमान समय में आज से 10 दिन पहले, लगभग 10 दिन पहले जब इन पर एफआईआर होता है, सारण में जब इन पर एफआईआर होता है, तब ये बोलते हैं कि अब की बारे नहीं दर्शाते हैं कि सरकार ने एफआईआर करा है, अब की बारे बोलते हैं कि जो सुरक्षा का मतलब जो प्रशासन है वो इन पर एफआईआर कराया, और जाकर के बोलते हैं कि कल मैं बीजेपी पार्टी से इस्तीफा दूंगा, इस्तीफा दे करके मैं फिर अपना गिरफ्तारी दूंगा। और उसके दौर में आते हैं, ये सारण में आते हैं, और सारण में आकर के युवराज सुधीर सिंह से मिलते हैं। युवराज सुधीर सिंह से मिल करके जब युवराज सुधीर सिंह और ये जाते हैं सारण प्रशासन से मिलते हैं, तो फिर मामला आता है कि इन पर एफआईआर नहीं हुआ है, इन पर कोई भी एफआईआर दर्ज किया ही नहीं गया है, ये झूठी खबरें चलाया गया। तो बस यही है कि सरकार की चटुकारिता कीजिएगा तो भारत में सरवाइव कर पाइएगा। अगर सरकार की चटुकारिता आप नहीं कर रहे हैं तो भारत में सरवाइव नहीं कर सकते हैं। आज नेहा सिंह राठौर पर मुकदमा दर्ज हो गया, कल आप पर होगा, परसों उस पर होगा, सभी लोगों पर होगा। अभी वर्तमान समय में यूपी के एक सांसद है रामजी लाल सुमन, उन पर जब उनके घर पर हमला हो जाता है तो उस मामले में एफआईआर दर्ज नहीं होता है, और ये जो है केवल प्रश्न पूछ देने पर एफआईआर होता है। क्या सरकार से सवाल नहीं बनता है कि आप जब आतंकवादी हमला हो गया तो आप कर क्या रहे हैं? क्यों नहीं पाकिस्तान को अक्सर से मिटा देते हैं? क्यों नहीं पाकिस्तान पर कड़ा कार्रवाई करते हैं? आप केवल क्या करते हैं? सिंधु जल समझौता, केवल सिंधु जल समझौता, केवल सिंधु जल समझौता को आप तोड़ देते हैं। एक आपको पानी को रोक देने से क्या पाकिस्तान में अकाल आ जाएगा?
कल उस पानी का आप क्या कीजिएगा, कहाँ उसको एकत्रित करके रखिएगा। आप डैम बनाए हैं उस सिंधु नदी घाटी पर, जब सिंधु नदी घाटी पर आप डैम नहीं बनाया है तो उस पानी को एकत्रित करके कहाँ रखिएगा, फिर भारत में बांट लाइएगा। तो ये तो बस न डैम बना है न कुछ, केवल अंधभक्तों के संतावना के लिए बता दिया गया कि सिंधु नदी घाटी परियोजना समझौता को तोड़ दिया गया और इस समझौता से जो है पाकिस्तान में बहुत अकाल आ जाएगा। आपको कदम उठाना चाहिए। क्या थी मैडम इंदिरा गांधी को आप जानते हैं, 1971 का समय था। मैडम इंदिरा गांधी को आप पहचानते हैं ना, ये वही इंदिरा गांधी थी ना कि पाकिस्तान को 2 हिस्से में तोड़ दी थी और 93,000 सैनिकों को जो है घुटने का बल भारत में झुकना पड़ा था। 1971 का समय था और आज 2025 में इस प्रकार का आप एक्शन लेते हैं, केवल सिंधु जल समझौता को तोड़ते हैं। ये सवाल नहीं बनता है सरकार से कि जब आतंकवादी हमला हुआ उस समय सुरक्षा व्यवस्था में चूक था, तो आपकी सुरक्षा व्यवस्था वहां क्यों नहीं था, पहला सवाल। दूसरा सवाल तो यह बनता है कि जब आप धारा 370 हटाए तो जम्मू कश्मीर को जो है सेफ जोन में घोषित कर दिए, तो फिर इस प्रकार की घटना क्यों होता है, ठीक है। उसके बाद नरेंद्र मोदी को कोई कड़ा एक्शन लेना चाहिए। अगर आपको लगता है कि सुरक्षा में चूक है तो आप लोग इस्तीफा दीजिए ना, क्यों बैठे हुए गृह मंत्री को, रक्षा मंत्री को और प्रधानमंत्री को इस्तीफा दे देनी चाहिए। उसके बाद नरेंद्र मोदी सर्वदलीय बैठक होता है और सर्वदलीय बैठक में राजनाथ सिंह रहते हैं, अमित शाह रहते हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे रहते हैं, राहुल गांधी रहते हैं। इस बात पर बैठक होता है, चर्चाएं होता है कि क्या कड़ा एक्शन लिया जाए इस पर। और हमारे प्रधानमंत्री बिहार में आकर के बिहार की राजनीति को संवार रहे थे और बिहार में राजनीति भाषणें दे रहे थे हमारे प्रधानमंत्री। क्या पाकिस्तानियों को बिहार से हमें संदेश देने की जरूरत है? आप बॉर्डर पर जाकर के क्यों नहीं बोलते हैं, वहां से प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते हैं? हमारे प्रधानमंत्री से कोई सवाल कर नहीं सकता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस वो खुद नहीं करेंगे और नेशनल मीडिया खुद बिक चुकी है। तो सीधी सी बात है कि आपको भारत में सरवाइव करना होगा तो आप इनके जैसा चाटुकारिता करिएगा, इन दोनों के जैसा, एक इन मोहतरमा की, एक इन महानुभाव की तरह और दूसरा इन मोहतरमा की तरफ चाटुकारिता करिए और भारत में जो मर्जी सो कीजिए, आपके लिए कोई रोक नहीं है, कुछ भी कीजिए जो करना है, लेकिन आप भाजपा की चाटुकारिता करते रहिए। क्या देश के प्रधानमंत्री से सवाल करना जो है इतना बड़ा गुनाह हो गया कि आप देशद्रोह का मुकदमा लगाइएगा? आज हमें नेहा सिंह राठौर का साथ देने की जरूरत है, नेहा सिंह राठौर के साथ खड़े होने की जरूरत है, क्योंकि सबकी बारी का इंतजार किया जा रहा है, बारी बारी से सबको निपटाने की सोचा जा रहा है। ये ऐसी सरकार है, कभी जो है किसी और पर मुकदमा लगता है, मतलब बारी बारी से सब पर मुकदमा लगते रह रहा है। वीडियो कैसा लगा आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा इस वीडियो को देख करके कि आपकी मानसिक संतुलन क्या है। आप अपने शिक्षा से, अपने ज्ञान से यह सोच करके, अपने एजुकेशन से यह सोच करके देखिएगा कि किसकी गलती थी जिससे ये अटैक हुआ, कहां चूक था। हम मानते हैं कि हमें भारत के साथ खड़े होने की जरूरत है, लेकिन क्या भारत के प्रधानमंत्री से सवाल करने की जरूरत नहीं है? यही लोकतंत्र है। लोकतंत्र के फिर मायने क्या रह गया? हम लोकतंत्र में स्वतंत्र होकर के सवालें नहीं कर सकते हैं, अपनी बातों को नहीं रख सकते हैं। हम अपनी बातों को रखते हैं तो हम पर FIR हो जाएगा, तो फिर लोकतंत्र की खूबसूरती है कहां? कहां गया लोकतंत्र? ये तो लोकतंत्र के आड़ में राजतंत्र चलाया जा रहा है, तानाशाही व्यवस्था। आपको याद है 1975 के आपातकाल के दौरान जब इंदिरा गांधी ने तानाशाही व्यवस्था चलाने का प्रयास किया तो उनकी सत्ता चला गया 1977 में, और आप भी वही कार्य कर रहे हैं। एक बात याद रखिएगा, घमंड किसी का न रहा है, न रह सकता है, न कभी रहेगा। आपका भी घमंड समाप्त होगा जब इंदिरा गांधी 1975 में तानाशाही व्यवस्था दर्शा रही तो 77 में उनकी सरकार चली जाती है। आप भी डिक्टेटरशिप को दर्शा रहे हैं, आप भी तानाशाही व्यवस्था को दर्शा रहे हैं, आपकी भी सरकार गिरेगी और जाएगी।